राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपने राजस्थान की हिस्ट्री में जो टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास, तो मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया है। उसमें सबसे पहले मैंने एक जगह सारे लिखी है और इतने अच्छे तरीके से करवाया है कि आप लोगों को अगर हिस्ट्री से डर लगता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले आप वो वीडियो देखना, फिर ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। और एक बात और बता देती हूँ, सेकंड ग्रेड में देखना, क्योंकि रीट में दे रखे सारे ही राजवंश, सारे ही जितने हैं राजवंश मैं रीट के भी करवाऊंगी और सेकंड ग्रेड के भी। तो मैं दोनों को साथ लेकर चल रही हूँ। और बाकी जो अब देख लो भी, सभी में मेवाड़ का जहाँ इतिहास है, यानी कि 4th ग्रेड है या पटवारी जिनके भी है, 1st ग्रेड जिनके भी, वो तो करने ही करने, सारों का ही हो रहा है साथ में। पर बात अगर करते हैं रीट की बात करते हैं, तो रीट में देखो, एक तो रीट में दे रखा है बहुत सारे राजवंश दे रखे, तो सारे वो करने ही है। और जो सेकंड ग्रेड में दे रखा है, देखो एक सिलेक्टेड चीज दे रखी है, दिल्ली के सल्तनत के साथ संबंध, एक मेवाड़, रणथंभौर और जालोर, ये दिया हुआ है। तो अपनों को ऐसे ही करना है। तो अभी तो मेवाड़ का इतिहास चल रहा है, तो ये सभी में अच्छे से देख लो इसको। और मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर दी है, वो आप देखना। अब इसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्योंकि मैंने गुहिल वंश करवा दिया, फिर मैंने रावल शाखा करवाई है। और रावल शाखा का जो अंतिम शासक था ना, रतन सिंह, वो अपनों ने कल किया था वहां तक, उसको थोड़ा और मतलब इस वीडियो में करवा देती हूँ, थोड़ा रह गया। क्योंकि जो रावल रतन सिंह है, वो पद्मिनी के साथ वाली वो जो कहानी है, वो थोड़ा समझा करके उससे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो भी अपने इसमें कर लेंगे, फिर राणा शाखा को करते हैं। तो एक बार उसी पेज पे चलते हैं, पहले जो मैंने करवाया है, ताकि आप लोग को वो चीज़ याद रहे। तो ये देखो दोस्तों, मैंने पहले वाली वीडियो में आप लोगों को ये करवाया। एक तो मैंने इनको 3 शाखाओं में से बांटा, यानी कि गुहिल वंश देखो, फिर गुहिल वंश में जो देखो लास्ट में जो रण सिंह है ना, ये इनके समय गुहिल वंश का बंटवारा हो जाता है। ये देखो 2 शाखाओं में, एक तो रावल शाखा, जो पहली शाखा वो रावल शाखा, और दूसरी देखो राणा शाखा। तो राणा शाखा वाले देखो सारे राणा कहलाते हैं, इनके आगे राणा लिखा जाता है, और रावल शाखा वाले रावल कहलाते हैं। अब मैंने देखो आप लोगों को इसमें सारे करवा दिए थे, कौन कौन से, रावल क्षेम सिंह भी करवा दिया था, और क्षेम सिंह के 2 पुत्र देखो, सामंत सिंह और कुमार सिंह, ये 2 पुत्र। फिर देखो रावल क्षेम सिंह, सामंत सिंह, कुमार सिंह, कुमार सिंह के आगे रावल जेत्र सिंह, जेत्र सिंह के आगे तेज सिंह, तेज सिंह के आगे देखो समर सिंह, समर सिंह के पुत्र रतन सिंह, ये अंतिम शासक है। और इनके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, क्योंकि जो रानी पद्मिनी है उनके साथ में सब, और फिर अलाउद्दीन खिलजी का अपने कौन सा क्या था, और उनका पाना, ये मतलब उनकी सुंदरता के बारे में बात की गई है। जो रानी पद्मिनी है, सारा इसी में पढ़ेंगे एक बार भाई, मैं अगर भूल जाती हूँ तो बार बार इस चीज़ को मैं वापस से रिपीट करवा देती हूँ। गुहिल वंश अपनों ने पढ़ लिया, एक बार फिर से इसका रिवीजन हो जाता है तो भूलोगे नहीं। देखो सबसे पहले गुहिल वंश में शुरुआत होती है गुहिल आदित्य की। अगर पूछ लिया जाता है गुहिल वंश में संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष, तो गुहिल आदित्य। फिर आते हैं इन गुहिल आदित्य के बाद में नागादित्य, जो बिलो द्वारा मारे जाते हैं। फिर कालभोज, बप्पा रावल, ये होते हैं वास्तविक संस्थापक। कालभोज, बप्पा रावल भाई वास्तविक संस्थापक होते हैं। और देखो कालभोज, बप्पा रावल इनका उपनाम ही तो कालभोज है, और ये वास्तविक संस्थापक होते हैं। एक चीज और, जो बप्पा रावल है ना, ये हरितरासी की गाय चराते थे, एक ऋषि थे हरितरासी, उनकी गाय चराते थे, और उनके आशीर्वाद से बप्पा रावल ने मेवाड़ का क्या किया था, राज्य प्राप्त किया था। अगर ऐसे पूछ लिया जाता है गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, तो भाई याद रखना कालभोज, बप्पा रावल। और कैलाशपुरी गांव में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था इन्होंने, और मेवाड़ में सोने के सिक्के भी चलाए। और इनकी उपाधि देख लो, कालभोज, बप्पा रावल की, चकवे, हिंदुआ, सूरज, ये सारे इनकी उपाधियां हैं। फिर देखो, फिर आते हैं अल्लट, आलू रावल, इनका नाम उपाधि है आलू रावल, यानी कि उन्होंने हुनर, जो वो राजकुमारी है ना, हुन राजकुमारी हरिया देवी, उनसे विवाह करते हैं, और आहड़ को दूसरी राजधानी ये बनाते हैं। आहड़ में जो वराह मंदिर है उनका निर्माण भी अल्लट, जो आलू रावल है, यही करवाते हैं। और सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत इन्होंने की थी। फिर देखो शक्ति कुमार। फिर आते हैं रण सिंह, यानी करण सिंह या रण सिंह, एक ही नाम है, रण सिंह। इनके समय गुहिल वंश का बंटवारा हो जाता है। ये देखो, फिर मैंने रावल क्षेम सिंह पढ़ लिया। अगर एक थोड़ा थोड़ा इनके बारे में मोटा मोटा बता देती हूँ, ताकि पीछे वाला भूलो ना। देखो इनमें से जो इम्पोर्टेंट है, ये देखो रावल जेत्र सिंह, इनके समय भूताला का युद्ध होता है 1227 में। और मैंने बताया था रावल जेत्र सिंह का जो काल है, देखो जेत्र त्र याद रखना, 1213 से 1253, 53, 13 जेत्र, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। और जो दिल्ली के गुलाम वंश है ना, सुल्तान जो इल्तुतमिश है और जेत्र सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था भी, और इनके जो युद्ध में विजय हुई थी वो हुई थी इन्हीं की, जेत्र सिंह की।
और जेतर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था। मैंने पहले वाली वीडियो में सारा कुछ करवा रखा है। तेज सिंह के भी मैं बताया था, ये वही तेज सिंह है जो कि मैंने करवाया था आपको चित्रकला, उसमें वही तेज सिंह है ये। तो इन्हीं के समय जो कमल चंद्र है, इनके द्वारा ताड़पत्र पर एक चित्रित प्रथम जो पहला ग्रंथ है वो कौन सा, श्रवण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, वो चित्रित किया गया था। और इनकी उपाधियां देख लो, परम भटारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, ये सारी उपाधियां भाई। और इनकी पत्नी का नाम मैंने इसे याद करवाया था, तेज जेत जेतल देवी। उन्होंने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर समर सिंह, रतन सिंह अंतिम शासक। हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ के फिर आगे करते हैं। अब भाई रावल रतन सिंह और जो रानी पद्मिनी, इनके बारे में कहानी तो चाहे कितनी बड़ी बता दो, कहानी बताने का मुझे कहानी नहीं ज़्यादा बताना, मैं जो मेन चीज़ है वो जल्दी जल्दी बता देती हूँ। थोड़ा बहुत एक कहानी के बारे में अगर नहीं पता तो बताना पड़ेगा इस चीज़ में। मैंने एक पेज पे ये लिख रखा है, ये चीज़ देखो भाई। यहाँ है श्रीलंका, ठीक है ना। अपने रावल रतन सिंह अंतिम शासक है जो रावल शाखा के, वहाँ की बात करें रावल रतन सिंह की, ठीक है ना। यहाँ पर श्रीलंका है, यानी कि सेल द्वीप कहते हैं इनको। यहाँ की एक रानी थी, कौन थी, जो रानी थी इसी की बात कर रहे हैं, अपने रानी पद्मिनी। देखो अब इनका सारा कुछ आ जाता है, पिता माता मैंने लिख रखा है। रानी पद्मिनी है ना, इनके पिता देखो, इनके पिता गद्रव, यानी कि गद्रव सेन या गोवर्धन, नाम कुछ भी आ सकता है, गद्रव सेन या गोवर्धन रानी पद्मिनी के पिता है। और माता है चंपावती, तो इनकी पुत्री है भाई। तो जो श्रीलंका यानी कि सियल द्वीप के जो राजा कौन, गद्रव सेन, इनकी पुत्री कौन, रानी पद्मिनी, इनकी बात हो रही है भाई। ये रानी पद्मिनी काफ़ी खूबसूरत थी। इनके पास एक तोता था, तोता हीरामन तोता इनका नाम था। और एक चीज़ यहीं पर बता दे तो सारा चीज़ एक लिख लिया ताकि इतना, तो जो इसमें एक आएंगे रतन सिंह के सैनिक होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बने हुए, तो मैंने एक जगह सारा चीज़ लिख लिया जाता है। तो रानी जो पद्मिनी है ना, इनके जो चाचा है वो तो है गोरा और भाई है बादल, ये दोनों है ना रानी पद्मिनी के चाचा और भाई है भाई। पर ये रतन सिंह के क्या थे, सैनिक थे दोनों, ये मारे जाते हैं, ये भी मैं बताऊंगी सारा कुछ। तो मोटा मोटा पहले बता देती हूँ। रानी पद्मिनी के पिता गद्रव सेन यानी कि गोवर्धन, और माता चंपावती, उनके पास तोता होता है हीरामन नाम का, ठीक है। और ये काफ़ी सुंदर होती है, ये बोलने वाला तोता है। और जो गोरा और बादल है ना, गोरा तो चाचा है, बादल इनका बादल भाई, ऐसे याद रखना, बादल भाई ये रतन सिंह के सैनिक थे भाई। तो यहाँ पर देखो मैं बताती हूँ, जो रानी पद्मिनी है वो सिहल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी थी, ठीक है। वही बात है, पिता गंधर्व सेन, माता चंपावती, और हीरामन तोता था इनके पास पद्मिनी का। अब जो हीरामन तोता है ना भाई, ये कहाँ जाता है, ये रावल रतन सिंह के साथ पास जाता है सीधा, ठीक है ना। ये हीरामन तोता जाता है रावल रतन सिंह के पास, और इस पद्मिनी की काफ़ी सुंदरता करता है, अभी बोल बोल के बोलने वाला तोता है ये हीरामन तोता, रावल रतन सिंह के साथ इतनी ज़्यादा खूबसूरती की सुंदरता करता है पद्मिनी की इनके सामने। फिर देखो आगे मैंने जैसे जैसे ज़्यादा कहानी नहीं बताई, सीधा सीधा लिख रखा है। फिर ये रतन सिंह के दरबार में एक राघव चेतन रहता था। इस राघव चेतन की बुरी नज़र थी इस पद्मिनी पर बुरी नज़र थी ना, तो रतन सिंह ने इस बुरी नज़र वाले किसको, राघव चेतन को बाहर निकाल दिया भाई, ठीक है ना। फिर ये राघव चेतन ना भाई, इसको निकाल दिया तो इसको जेलस होगी, गुस्सा होगा ना, तो ये सीधा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के सामने। अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के सामने इस पद्मिनी की सुंदरता की वर्णन करता है, भी इतनी सुंदर है, ऐसे है, वो है। तो इसका क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का मन डोल जाता है भाई। फिर जो होते हैं ना आक्रमण होते हैं, वो कारण ही देखना, एक तो यही कारण था रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। फिर इसका भी मन करता है भाई, इतनी सुंदर है पद्मिनी, तो अलाउद्दीन खिलजी का मन करता है भी मैं भी उसको प्राप्त करूं, ऐसा करने का उसके मन में हो जाता है। तो अब देखो अगर क्वेश्चन आता है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का क्या कारण था, तो एक तो था चित्तौड़ का व्यापारिक व सामरिक महत्व, और अलाउद्दीन खिलजी का एक वो था साम्राज्यवादी होना, और दूसरा एक अगर डॉक्टर दशरथ के अनुसार देखें तो रावल रतन सिंह की सुंदरता की बात कही गई थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार अगर बात देखें तो रावल रतन सिंह की सुंदरता की जो बात कही थी उसके सामने रानी पद्मिनी को प्राप्त करना, यानी कि रानी जो रतन सिंह है ना उसकी कौन थी, रानी जो पद्मिनी थी उसकी सुंदरता की बात इनके सामने अलाउद्दीन खिलजी के सामने कर देते हैं राघव चेतन, तो उनको प्राप्त करना ये सारे। तो अब मैं फिर से बता देती हूँ बड़ा देखो, यही तो इसमें कुछ नहीं, यही कहानी है। और फिर देखो चित्तौड़ का एक साका, पहला साका होता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर ही चित्तौड़ का साका होता है। इसमें एक तो होता है जौहर, एक होता है केसरिया,
बस दो चीज़ याद रखना, चित्तौड़ का पहला शाखा कब होता है? 26 अगस्त 1303 को। भाई इसमें कुछ नहीं, हीरामन तोता है वो सबसे पहले पद्मिनी की सुंदरता करता है रावल रतन सिंह के सामने। फिर इस राघव चेतन की इस पर बुरी नजर होती है तो ये निकाल देता है रावल रतन सिंह को, इस राघव चेतन को रतन सिंह। फिर राघव चेतन ने जाकर सीधा अलाउद्दीन खिलजी के सामने इसकी सुंदरता करता है तो वो ये प्राप्त करने की कोशिश करता है। फिर देखो चित्तौड़ का जो पहला शाखा होता है 26 अगस्त 1303 को होता है, जिसमें जौहर तो करती है, रानी पद्मिनी करती है। भाई केसरिया रावल रतन सिंह ये दोनों ही करते हैं। जौहर करने वाली रानी पद्मिनी थी, केसरिया रावल रतन सिंह, और मेवाड़ का ये पहला शाखा था। और इसमें युद्ध के वर्णन की अगर बात करें तो अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ कौन सा, ये जो खजाइन उल फतूह है इसमें किया गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, ये अपने जो खिजर खां है इसको ये सौंप देते हैं, इस दुर्ग को किसको सौंप देते हैं? अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने पुत्र खिजर खां को सौंप देते हैं। अभी बाद में क्या होता है, बाद में जो खिजर खां है ना, इस खिजर खां से मालदेव को सौंप दिया जाता है। देखो जो अलाउद्दीन खिलजी ये इस दुर्ग को खिजर खां को सौंपते हैं और फिर इसका नाम ही क्या रख देते हैं? खिजराबाद रख देते हैं। भाई बस ये मोटी मोटी कहानी थी। अगर वहाँ ही वही चीज़ आपको कचरा लगा है तो मैंने एक ही मतलब जगह ये सारा वन लाइनर में लिख रखा है, मोटा मोटा देख लो। रावल रतन सिंह की बात करें, चित्तौड़ का पहला जौहर 26 अगस्त 1303 ईस्वी को, यानी कि पहला शाखा जब जौहर करती है रानी पद्मिनी। तो देखो चित्तौड़ दुर्ग में रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जोर किया और यही बात वापस आ गई। रानी पद्मिनी के जौहर को इसे चित्तौड़ का पहला शाखा कहते हैं। और जो अलाउद्दीन खिलजी, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना भी, अलाउद्दीन खिलजी, देखो अलाउद्दीन खिलजी के इस आक्रमण में रावल रतन सिंह है ना, इसके दो वीर थे। कौन थे सेनापति थे? गोरा और बादल। यहाँ गोरा लिख देती हूँ, ये मैंने वैसे बता दिया उधर पेज पे, गोरा और बादल। अब गोरा कौन थे? चाचा थे, और बादल भाई थे, ये दोनों मारे गए। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी के इस आक्रमण में रावल रतन सिंह के ये दो वीर थे सेनापति, जो पद्मिनी के एक तो चाचा है और एक भाई, ये दोनों मारे जाते हैं। अब देखो ये चीज़ भी देखो, जो ये चित्तौड़गढ़ में ना जो जौहर का मेला लगता है ना, चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है, इसको थोड़ा मैंने अलग से लिख दिया है। और ये लाइन भी बता दी, ये आया हुआ है पीटीआई में और ये आया हुआ है 2023 में सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन। तो ये देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग का क्या नाम रख देते हैं? खिजराबाद। अपने खिजर का जो पुत्र उनको सौंपते हैं, फिर इसका नाम क्या रख देते हैं? जीतने के बाद में खिजराबाद रख देते हैं। और 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। कब होती है अलाउद्दीन खिलजी की? 1316 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में उसका पुत्र है ना खिजर खां, इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग को, जो मालदेव सुनग्रा है ना, जो मालदेव मूंछाला, बड़ी बड़ी मूंछा थी इसलिए इनको मालदेव मूंछाला कहते हैं। मालदेव सुनग्रा, मालदेव मूंछाला एक ही बात है। इनको सौंप दिया भाई, इनको सौंप कर दिल्ली को प्रस्थान कर दिया खुद खिजर खां। और एक ये ध्यान रखना, जो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र है ना खिजर खां, ये गंभीरी नदी, इस गंभीरी नदी पर एक पुल का निर्माण करते हैं, वे पुल बनाते हैं। वैसे इसका मोटा मोटा यही है, क्योंकि इसी पढ़ाने में ही 12 मिनट लग गए। अगर कहानी बताती तो और ही ज़्यादा लगता, क्योंकि ये भी जरूरी था। अब अपने करते हैं, अब लो भी इसी पेज पे वापस आ गए। गुहिल वंश सारा हो गया, रावल शाखा के सारे हो गए, रतन सिंह तक मैंने सारी कंप्लीट कहानी बता दी, कुछ नहीं है। अब राणा शाखा के करते हैं, जो हमीर, राणा हमीर अपने ये पढ़ते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है राणा हमीर, ये सारे ही करेंगे। अब पहले राणा हमीर को देखते हैं। ये लो भाई गुहिल वंश हो गया, रावल शाखा, राणा शाखा में राणा हमीर करने से पहले अपने थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखियो सिंसोदिया वंश, ये राणा शाखा है, इन्हीं को सिंसोदिया वंश कहते हैं। सिंसोदिया वंश लाए क्यों? देखो गुहिल वंश के राजा है ना, वो उदयपुर के सिंसोदा ग्राम में जाकर रहना शुरू किया भाई। और राहब के वंश में कौन? लक्ष्मण देव सिंसोदिया हुए। राहब के वंश में कौन हुए? सिंसोदिया, लक्ष्मण देव हुए। फिर जो इन्हीं के वंशज थे ना, यानी कि लक्ष्मण देव सिंसोदिया, इन्हीं के वंशज के आगे चल करके सारे क्या सिंसोदिया या राणा कहलाए। बस ये चीज ध्यान रखना। अब देखो जो लक्ष्मण देव है ना सिंसोदिया, इनके 7 पुत्र थे भाई, 7 पुत्र थे। 7 में से 6 पुत्र तो चित्तौड़ के पहले शाके में मारे गए, ठीक है ना, 1303 में मारे गए। तो लक्ष्मण देव सिंसोदिया के 7 पुत्रों में 6 तो चित्तौड़ का जो पहला शाखा 1303 में मारे जाते हैं। 7वां पुत्र वो होता है हमीर सिंसोदिया, जिनकी अपने बात कर रहे हैं। सिंसोदिया वंश में राणा शाखा में जो सिंसोदिया, हमीर सिंसोदिया की बात करें, इसको पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा और देख लो, जो हमीर है ना, ये जो कि मेवाड़ में सिंसोदिया राजवंश का कर्णधार बना भाई। मैंने एक चीज यहाँ पर लिखी है, इस चीज से ही आपको सारा चीज कहानी समझ में आ जाएगी। देखो हमीर से जो पहले थे ना, हमीर से पूर्व मेवाड़ के गुहिल क्या कहलाए? रावल। मैंने पहले रावल करवा दिया ना, जो कि राणा से पहले करवाया सिंसोदिया। तो हमीर से पहले वाले क्या कहलाए? मेवाड़ के गुहिल रावल कहलाए। फिर हमीर के बाद वाले देखो, हमीर के बाद मेवाड़ के गुहिल सिंसोदिया यानी कि राणा कहलाए। अभी जो अपने सिंसोदिया कर रहे हैं, राणा करे सिंसोदिया वंश।
तो इसी कहानी से समझ में आ जाता है अमीर से पहले वाले तो मेवाड़ के गोइल रावल कहलाते हैं, बाद वाले सिंसोदिया राणा। अगर कोई पहली बार कर रहा है तो उस चीज़ को समझ में नहीं आता, जिन्होंने काफ़ी बार हिस्ट्री पढ़ रही है उनको समझ में आ जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा उनको दिक्कत देती है। तो देखो राणा हमीर मेवाड़ में सिंसोदिया साम्राज्य का संस्थापक था भाई, और रायप सिंसोदिया शाखा के संस्थापक थे। राणा हमीर ने चित्तौड़ दुर्ग मालदेव सोनग्रा के पुत्र से प्राप्त किया था। ये मैंने पहले बात बता दी, राणा हमीर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किन से प्राप्त करते हैं? मालदेव सोनग्रा के पुत्र से। ये लो भाई, अब सिंसोदिया वंश राणा शाखा सबसे पहले राणा हमीर को पढ़ते हैं। तो देखो इनका जो काल 1326 से 1364 ईस्वी याद रखना। अब देखो ये राणा हमीर अरी सिंह के पुत्र है भाई, और चित्तौड़ में ये अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनाते। एक लाइन तो ये ध्यान रखना, राणा हमीर है ना, ये चित्तौड़ में कौन सी माता का मंदिर बनाते हैं? अन्नपूर्णा। राणा हमीर अन्नपूर्णा माता का मंदिर, ठीक है। सिंसोदिया साम्राज्य है ना, उसका संस्थापक जिनकी उपाधि राणा संग्राम थी भाई। महाराणा ये अपने कर रहे हैं, राणा महाराणा, ये राणा महाराणा ही थे। तो सिंसोदिया साम्राज्य का संस्थापक जिनकी उपाधि क्या थी? राणा महाराणा कहलाए भाई। राणा हमीर लगाते हैं, देख लो राणा हमीर। अब एक चीज़ ये और ध्यान रखना, एक होता है सिंगोली का युद्ध, ये चीज़ मैंने अलग से लिखी है। तो सिंगोली का युद्ध होता है ये बांसवाड़ा में, देखो 1336 ईस्वी में। ये इस राणा हमीर और किन के बीच में? मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में राणा हमीर की विजय होती है। राणा हमीर का मतलब देखो बस एक सिंगोली का युद्ध ध्यान रखना, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में होता है, और विजय राणा हमीर ही होती है। बाकी आगे देखो, अब ये चीज़ मैंने वापस बता दी, राणा महाराणा की उपाधि धारण करने वाला शासक यही तो था, राणा हमीर। और देखो राणा हमीर ने 1326 ईस्वी में सिंसोदिया शाखा की नींव रखी। ये देखो 1326 ईस्वी में किसकी नींव रखते हैं? सिंसोदिया शाखा की नींव रखते हैं, यही तो राणा हमीर, क्योंकि ये राणा महाराणा की उपाधि यही तो प्राप्त करते हैं। अब देखो 1303 ईस्वी में गोहिल वंश जो रावल शाखा पढ़ी है ना अपने, वो 1303 ईस्वी में समाप्त हो गई। इससे पहले अपनों रावल शाखा पढ़ ली, अब राणा शाखा पढ़ी। रावण शाखा में देखो राणा हमीर है। तो देखो 1303 ईस्वी में गोहिल वंश है ना, गोहिल वंश उनकी रावल शाखा की समाप्ति हो जाती है 1303 ईस्वी में, ठीक है भाई। अब देखो अभी 1303 ईस्वी से 1326 ईस्वी तक, फिर 1303 ईस्वी में तो समाप्त हो गई रावल शाखा, फिर इस 1303 ईस्वी से लेकर के 1326 ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ पर कौन? अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी वंश, इनका अधिकार रहता है। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी है ना, अलाउद्दीन खिलजी, इनका भाई कब तक अधिकार रहता है? ये फिर देखो 1303 ईस्वी से लेकर के इस 1326 तक, याद रखना 1303 से 26, 1303 से 26 ईस्वी तक चित्तौड़ पर अधिकार रहता है अलाउद्दीन खिलजी का, जो खिलजी वंश है इनका अधिकार रहता है। आगे देखो राणा हमीर है ना, ये 1326 ईस्वी में मालदेव सोनग्रा व जिस्सा से चित्तौड़ छीन लिया। ये चीज मैंने पहले बता दी। राणा हमीर किन से छीनते हैं चित्तौड़? मालदेव सोनग्रा व जिस्सा से छीनते हैं। फिर देखो राणा हमीर को भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक मुक्तिदाता कहा जाता है। ये मैं बताऊंगी, ये कहानी इनकी सारी क्या है, किसे है। तो राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक यानी मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आपात परिस्थिति में क्या मेवाड़ को संभाला था। अब देखो राणा हमीर को क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन और वीर राजा। ये किसने क्या कहा? देखो कीर्ति स्तंभ है ना, उसमें विषम घाटी पंचानन और रसिक प्रिया टिक्का में महाराणा कुंभा ने कहा। रसिक प्रिया जो टिक्का, इसमें महाराणा कुंभा ने राणा हमीर को क्या कहा है? वीर राजा। तो देखो विषम घाटी पंचानन और वीर राजा किनको कहा गया है? राणा हमीर को। और राणा हमीर को वीर राजा किन्होंने कहा? रसिक प्रिया टिक्का में महाराणा कुंभा ने कहा, और कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पंचानन का। इससे फिर मैं एक बार मोटा मोटा फिर से बता देती हूँ। राणा हमीर देखो 1326 से 1364 ईस्वी में, और सिंगोली का युद्ध होता है राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में, राणा हमीर की जीत होती है, और ये अन्नपूर्णा माता के मंदिर बनवाते हैं भी राणा हमीर। फिर एक देखो राणा या महाराणा की उपाधि दान करने वाला यही तो है राणा हमीर। फिर 1303 ईस्वी तक गोहिल वंश रावल शाखा की समाप्ति हो जाती है, ठीक है भाई। अब जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, इनका अधिकार है 1303 से 26 से, ठीक है ना। फिर आगे देखो, ये देखो राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक या मुक्तिदाता कहा जाता है। ये लो भाई, राणा शाखा का राणा हमीर अपने कर लिया। अब क्षेत्र सिंह या खेता ये करेंगे, फिर राणा लाखा करेंगे। तो राणा लाखा के देखो, और ये सारी कहानी मैं बताऊंगी। ये क्या है? राणा लाखा का जो खुद का बेटा होता है ना, पहले वो राव चुंडा होता है, और फिर इनकी वो शादी होती है हंसा देवी से। कैसे होती है वो सारी कहानी है, थोड़ी सी बता करके फिर बताऊंगी। जो हंसा देवी और राणा लाखा से पुत्र प्राप्त होता है वो मोकल होता है, ये भी आएगी। पर सबसे पहले बात करते हैं राणा शाखा में अमीर कर लिया। अब क्षेत्र सिंह या खेता करते हैं।
देखो भाई, मैंने अपनी तरफ से पूरी दिल जान लगा दिया है शॉर्ट नोट्स बनाने में। अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि अच्छे बने हैं नोट्स। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में फिर भी नहीं आती है तो फिर मेरा मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर मैं क्यों मेहनत करूँ। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में भी नहीं आती है तो दोस्तों मुझे इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतने शॉर्ट और सही तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आगे मैंने फिर यहीं से लिख दिया रावल शाखा। देखो अमीर कर लिया, अब क्षेत्र सिंह या खेता करते हैं, तो रावल क्षेत्र सिंह को खेता भी कहते हैं। फिर देखो यहाँ फिर 1364 से 1382 ईस्वी में राणा क्षेत्र सिंह खेता का रहता है। अब देखो जो राणा क्षेत्र सिंह या खेता है, इन्होंने दिलावर खां गोरी को परास्त कर भविष्य में होने वाले जो मालवा मेवाड़ के संघर्ष को आरंभ किया। तो इसको कैसे ध्यान रखोगे, याद रखोगे, जो राणा क्षेत्र सिंह है ना खेता, इन्होंने किन को पराजित किया, इससे लेना क्षेत्र से खेत, क्षेत्र खेत, ये क्षेत्र खेत, खेत है भाई। जो खेत में काम करते हैं, थोड़ा कनेक्ट करना है, खेत में काम करते हैं वो बड़े ही दिलावर लोग होते हैं, तभी खेत में काम करते हैं, दिल होते हैं अभी, बड़े दिलावर होते हैं लोग, अच्छे खासे कर लेते हैं। तो दिलावर खां गोरी को परास्त किया, याद रहिएगा, क्षेत्र चेता किन को परास्त करते हैं, दिलावर खां गोरी को। फिर यानी कि आगे आने वाले भविष्य में होने वाला जो संघर्ष था ना उसके बारे में जो आरंभ करते हैं वो मालवा मेवाड़ के संघर्ष को आरंभ नहीं करते हैं। हो गया भाई, इतना ही याद करना क्षेत्र सिंह केता के बारे में, और कुछ नहीं याद करना कि किन को परास्त किया। हो गया अमीर क्षेत्र सिंह केता। अब राणा लाखा, ये थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो आप चुंडा, एक मारवाड़ वाले चुंडा है जो राजा है, और ये जो चुंडा है ये राजकुमार है, तो इन दोनों में आप फंस जाओगे। तो थोड़ा सा इस कहानी को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, तो इसको ध्यान से देखना है। देखो राणा लख सिंह भी बोलते हैं राणा लाखा को। अब राणा लाखा है ना, इसके समय में बस इतनी ही चीज़ याद रखनी है, इतनी ही चीज़। राणा लाखा लख सिंह बड़े ही लकी थे। इनके समय में देखो पिछोला झील का अपने आप ही क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, अपने आप ही बन गई। राणा लाखा के समय देख लो छीत बंजार है, इन्होंने पिछोला झील बना गई। और फिर कुंभाहाड़ा का ध्यान रखना, इनके बारे में वो बताऊंगी। एक हंसाबाई का, हंसाबाई से विवाह कैसे हो जाता है, देखो लेकर के तो आते हैं हंसाबाई का जो रिश्ता, इनके बेटे हैं राजकुमार जो कौन है, राव चुंडा, उनके लिए लेकर आते हैं, राणा चुंडा उनके लिए लेकर आते हैं रिश्ता हंसाबाई का। पर रिश्ता देखो इनके साथ जुड़ जाता है, विवाह इनके साथ हो जाता है। ये सारे इतने लकी है, देखो इनके समय सारा काम हो जाता है। एक जावर वाला देखो, इनके समय जावर से चांदी की खान भी निकली गई, देखो ये भी इनके समय में हो गया। तो ये सारी चीज़ इनकी, इतना ही पढ़ना है, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले एक चीज़ तो देखो, राणा लख सिंह लाखा 1382 से 1421 ईस्वी, ठीक है ना। देखो राणा लाखा या लख सिंह है, इनके समय जावर से चांदी की खान निकाली गई। तो देखो कितने लकी है, इनके समय में जावर से चांदी की खान अपने आप निकलने लगी, इससे राज्य का आर्थिक विकास हुआ, है ना। एक चीज ये जावर का ध्यान रखना है। फिर दूसरी चीज देखो, इनके समय में, किनके, राणा लाखा के समय में ही पिछोला झील बनाई गई चित्र बंजारे द्वारा। जो चित्र बंजारा इनके द्वारा पिछोला झील की बनाई जाती है, और इस पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा है भाई। ये दो चीज याद हो गई, किन के समय, राणा लाखा के समय। अब इनके दरबारी विद्वान भी देख लो, धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट, इनको ऐसे लोग बड़े ही धनवानी हो गए। देखो रिश्ता ही हो गया, चांदी की खान भी निकल गई, तो इनके दरबारी विद्वान भी याद रह जाएंगे, धन वाले धनेश्वर भट्ट, जोटिक भट्ट। अब एक कुंभाहाड़ा, इसको भी ध्यान रखना है। बूंदी के एक नकली दुर्ग, बूंदी के नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए राणा लाखा के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं कुंभाहाड़ा। अगर कुंभाहाड़ा को पूछा जाता है ये किसके साथ वीरगति को लड़ते हुए प्राप्त होते हैं, तो राणा लाखा के साथ में बूंदी के नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए। ये तीन चीजें तो याद होगी। अब करते हैं अपने बात राव चुंडा की, आगे हंसाबाई का करेंगे जब उसको करेंगे। ये इतनी चीज इनमें ध्यान रखनी है, फिर ये वापस आएंगे, लाखा के बारे में बताऊंगी मैं। देखो राव चुंडा है ना, ये मेवाड़ का विषम पितामह कहलाता है। क्यों कहलाता है भाई, ये बात भी आपको समझाऊंगी। क्योंकि राणा लाखा है ना, एक मारवाड़ से राव चुंडा है, उनकी मतलब जो बेटी है हंसाबाई, उनका रिश्ता लेकर के आते हैं इनके बेटे के। इनका तो देखो मैं एक जगह बना रखा है, उसको समझाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये बात अपने बात करें मेवाड़ रियासत को पढ़ रहे हैं, गुहिल वंश के राजा कौन, राणा लाखा, राणा लाखा को पढ़ रहे हैं अपने। इधर तो मेवाड़ रियासत में राणा लाखा के बेटा पुत्र है चुंडा, और इधर मारवाड़ रियासत है भाई, ये मारवाड़ रियासत है, इधर भी चुंडा है, परंतु इधर कौन है, राजा है। तो जो मेवाड़ रियासत है ना, यहाँ के तो राठौड़ वंश कहलाते हैं, और जो मेवाड़ वाले देखो यहाँ राणा लाखा, इनकी बात करें गुहिल वंश के राजा राणा लाखा, इधर चुंडा इनके बेटे हैं।
तो देखो जो मारवाड़ रियासत है ना, यहाँ के राजा, मारवाड़ के राजा चुंडा, ये राजा है भाई, ये राव कहलाते हैं। देखो राव कहलाते हैं। इधर तो मारवाड़ के राजा चुंडा है और इधर मेवाड़ के राणा लाखा के ये पुत्र चुंडा है। तो दो चुंडा हो गए, चुंडा चुंडा देख लो भाई। तो इधर तो राणा लाखा का पुत्र है चुंडा, इन दोनों में दिक्कत नहीं आएगी अगर ढंग से समझ लिया। और मारवाड़ के इधर राजा है। तो ये चुंडा है ना, ये अपनी ही पुत्री, कौन, इनकी बेटी है हंसाबाई, इसका रिश्ता दे करके इस चुंडा के लिए बेचते हैं। तो राव चुंडा है ना, अपनी पुत्री हंसाबाई, इनके एक बेटी है हंसाबाई और एक बेटा है रणमल, ये दोनों बहन भाई हो गए, हंसाबाई और रणमल बहन भाई हो गए। तो ये चुंडा है ना, राव चुंडा अपनी हंसाबाई, इसकी बेटी है, इसका रिश्ता इस चुंडा के लिए बेचते हैं। ये देखो राव चुंडा मेवाड़ के भीष्म कहलाते हैं, ये मेवाड़ के राजकुमार हैं। अब देखो ये जो हंसाबाई है, इसका मतलब जो नारियल होता है ना, रिश्ता लेके जाते हैं, नारियल लेके जाते हैं, रिश्ता वगैरह। तो एक पंडित जाते हैं, वो पंडित लेके जाते हैं, तो राणा लाखा के सामने जाते हैं। सीधा सीधा थोड़ी सी कहानी है, समझना इसको, फिर समझ में आ जाएगा। तो फिर ये राणा लाखा बोलते हैं भी, पूछते हैं मारवाड़ से आए तो किस लिए आए, कैसे आए। तो जो पंडित है वो बोलते हैं कि हम तो रिश्ता लेकर के आए हैं, नारियल लेकर के आए हैं। तो अब इन्होंने पूरी बात बोली नहीं, जो इधर से रिश्ता लेके गए ना पंडित, है ना, इन्होंने रणमल और जो इसके भाई रणमल जाते हैं ना, पंडित जाते हैं, ये पूरी बात नहीं बोले। तो राणा लाखा ने ऐसे बोल दिया भाई, अभी मेरी, ये थोड़े बुढ़े थे तो उन्होंने सोचा मेरे लिए रिश्ता, इस उम्र में रिश्ता, ऐसे बोल दिया। तो तब वो पंडित ऐसे बोलने लगे, मतलब भाई आप लोगों ने पूरी बात सुनी नहीं, मतलब वो लेके तो चुंडा के लिए आए थे। फिर ऐसे बात होती है तो भाई वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं ना, वो मतलब ऐसे थोड़ी सी कहानी सी बता रही हूँ, हंसने लग जाते हैं सब लोग। फिर ये जो पुत्र है ना चुंडा राणा लाखे के, इनको थोड़ा बर्दाश्त नहीं होता भाई मेरे पिताजी के लिए हंस रहे हैं। तो फिर ये जो चुंडा है ना, इसके पुत्र ही है राणा लाखा के। तो ये बोल देते हैं सभी लोगों को, मतलब ये जान बेइज्जती महसूस हो रही है इसलिए। फिर ये बोल देते हैं भी हाँ ये मेरे पिताजी के लिए रिश्ता है, मेरे पिताजी कर लेंगे, राणा लाखा इनके पिताजी है। फिर ये वो पंडित और जो इनके जो रणमल, उसके हंसाबाई के जो भाई है, वो रिश्ता लेके आते हैं, उनको बोल देते हैं ये मेरे, मतलब मैं रिश्ता नहीं करूँगा। देखो चुंडा तो मना कर देता है और राणा लाखा को बोल देते हैं ये ही उनके पति बनेंगे, वो मेरी माँ बनेगी। चुंडा बोल देते हैं हंसाबाई होगी वो मेरी माता होगी और राणा लाखा इनके मतलब मेरे पिताजी है, ये दोनों मेरे माता पिता होंगे। तो फिर भाई ऐसी बात हो जाती है ना, तो वहाँ पर एक शर्त रखी जाती है। शर्त ये रखी जाती है, इनको ऐसे होता है भी मैं शादी तो कर दूंगी, शादी तो हम कर देंगे हंसाबाई की, अगर हंसाबाई और राणा लाखा, हंसाबाई और राणा लाखा के अगर जो मतलब संतान उत्पन्न होगी, अगर उनको मतलब शासक नहीं बनाया जाता, अगर राव चुंडा बन जाते हैं तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो फिर ये राव चुंडा बोलते हैं मैं ना तो शासक बनूंगा, और जो मेरी माता यानी कि हंसाबाई होगी और मेरे पिता होंगे, उनसे जो संतान प्राप्त होगी वो ही शासक बनेंगे इतना, और मैं मतलब उनका ध्यान रखूंगा, संरक्षक बनूंगा, ये बात होती है। इस शर्त पे ना फिर जो हंसाबाई है उसका विवाह तय कर दिया जाता है राणा लाखा से। तो देखो इनके समय में कैसे अपने आप ही वो जावर की खान वाली बात और एक इनका जो हंसा देवी से विवाह वाली बात अपने आप ही हो जाती है। पिछोला झील कब भी बनाई जाती है इनके समय में। फिर देखो राणा लाखा और जो इधर मारवाड़ की देखो हंसाबाई है, इस चुंडा की तो बेटी हंसाबाई और इधर इस चुंडा की माँ बनेगी ये जा करके। तो फिर हंसाबाई और राणा लाखा इन दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद में उत्पन्न बेटा होता है मोकल। अब ये कहानी शायद आपको समझ आएगी। दो चुंडा है, एक तो मारवाड़ के राजा है, ठीक है ना, एक इधर ये राणा लाखा के पुत्र है, चुंडा राजकुमार है भाई। अब उसी पेज पे चलते हैं। ये देखो यही मैंने बड़ी बड़ी मोटी मोटी बात यहाँ पर लिख दी। राव चुंडा, देखो राव चुंडा मेवाड़ का भीष्म पितामह कहलाता है, और मारवाड़ का जो राव रणमल है ना, हंसाबाई का भाई था भाई ये। मारवाड़ के राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई की सगाई का नारियल राव चुंडा के लिए भेजा था। भेजा तो था इस राव चुंडा के लिए जो राणा लाखा का बेटा है, पर लेकिन हंसाबाई की शादी राणा लाखा के साथ इस शर्त पर की गई कि इससे उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का शासक बनेगा। वही कहानी में बताई यार, यहाँ पर छोटी सी बात लिख दी। कहानी मैंने इसलिए बताई कि क्यों कि नहीं, मैं कहानी नहीं बताती इतनी, क्योंकि यहाँ पर ये शॉर्ट नोट्स है। कहानी तो आप लोग कहीं से भी देख सकते हो, जगह जगह करवा रखा होगा, पर जो ये शॉर्ट नोट्स है क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल मतलब होते हैं, तो आप लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में लिख रखा, क्योंकि मैंने इसलिए वो कहानी बताई क्योंकि चुंडा दो हो गए, समझ में नहीं आता अगर पहली बार कर रहे तो। एक मारवाड़ के है राजा और एक ये राजकुमार है जो कि मेवाड़ के चुंडा।
फिर से मोटा मोटा देख लो, राणा लक्ष्य सिंह लाखा की बात करें, इनके समय देखो जावर से चांदी की खान निकाली गई, जिससे राज्य का देखो आर्थिक विकास हुआ। भाई अच्छा काम हो गया, विकास हो गया। और इनके समय चित्र बंजारे इनके द्वारा पिछेला झील बनाई जाती है। राणा लाखा के समय जिस पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है पिछोला झील पर। और दरबारी धनेश्वर भट्ट, जोटिंग भट्ट और कुंभाहाड़ा है ना, ये देखो बूंदी के नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए राणा लाखा के साथ वीरगति को लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर ये बात होगी रावचुंडा वाली। अब ये लो भाई, हंसाबाई का राणा लाखा का पुत्र महाराणा मोकल, इनको कर लेते हैं। ये देखो हमीर हो गया, खेता चेतर सिंह हो गया, लाखा हो गया। लाखा का जो पुत्र था ना पहले बड़ा चुंडा, वो तो अपने पढ़ लिया, अभी चुंडा के लिए रिश्ता आता है। परंतु जो राणा लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न होता है वो देखो मोकल, अब इसको पढ़ते हैं। देखो महाराणा मोकल है, ये 1421 से 1433 ईस्वी में इनका शासन। और ये महाराणा मोकल देखो किनका पुत्र, राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र है, इन दोनों का बेटा है भी राणा मोकल। ठीक है। अब देखो महाराणा मोकल जब शासक बना, कौन, महाराणा मोकल जब शासक बना तब इनका संरक्षक देखो रावचुंडा ही होता है, इनका भाई। क्योंकि राणा लाखा के पहले पुत्र कौन था, रावचुंडा था ना, चुंडा। तो वो उस चुंडा के लिए ही तो हंसाबाई का रिश्ता आता है। ये पत्नी बनने वाली थी इस चुंडा की, मेवाड़ की चुंडा है, इसकी पत्नी बनने वाली थी। पत्नी नहीं बनी, बन के आ गई, माँ बन गई, क्योंकि अपने पिता के साथ ही रिश्ता करवा दिया। ये देखो राणा शादी करवा दी, राणा लाखा और हंसाबाई। तो फिर इन दोनों से पुत्र प्राप्त हुआ मोकल। मोकल और फिर चुंडा दोनों भाई हो गए ना। तो देखो फिर महाराणा मोकल का जब शासक बना, ये महाराणा मोकल को जब शासक बना दिया जाता है ना शर्त के अनुसार, तो तब इनका संरक्षक राव चुंडा रहता है। इसका भाई है ना जो चुंडा, वो इसका ध्यान रखता है, संरक्षक बनता है। फिर देखो एक थोड़ी सी कहानी और है, ध्यान रखता है इसका, अच्छे से संरक्षक बनता है इसका, मतलब अच्छे ध्यान पूरा रखता है राव मोकल का। तो फिर ये जो हंसाबाई है ना, ये हंसाबाई, ये इसको थोड़ा शक होता है भी, क्या पता ये मेरे मतलब बेटे को कहीं ऐसे ना कर दे, वो ना कर दे, कहीं बाद में शासक ना बन जाए, इसको सारा दिन शक रहता था। तो फिर इससे मोकल को थोड़ा सा ऐसे मतलब ये हो गया भी मेरे पे ये शक करती है। तो फिर मोकल जो रावचुंडा है, फिर रावचुंडा कहता है मैंने तो अपना सारा शासक इन्हीं को दे दिया, इनको ही शासक बना दिया, राजा बना दिया, और मैं तो इसका ध्यान भी रखता हूँ, संरक्षक भी हूँ। तो फिर हंसाबाई को शक हुआ ना, तो फिर ये क्या करता है जो चुंडा है, ये देखो रावचुंडा मेवाड़ छोड़ करके, ये कहता है और तो क्या करूँ मैं, मेवाड़ छोड़ कर चला जाता हूँ भाई। तो ये मेवाड़ छोड़कर चले गए कहाँ, मालवा के जो होशंग शाह है उनके पास चले जाते हैं, अभी वहाँ काम करने लग जाते हैं। रावचुंडा देखो कितने दुखी हो गए लास्ट में, छोड़ करके इतने, तभी तो इनको क्या कहा जाता है, तभी तो इनको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। अभी देखो ये मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, मालवा के होशंग शाह के पास चले जाते हैं। ये कहानी समझ में आ गई होगी। फिर देखो ये चले गए, फिर हंसाबाई क्या करती है, अपने भाई जो इनका भाई रणमल था ना, उन्हें तो रिश्ता कराया था, लेकर आए थे एक पंडित के साथ, तो अपने भाई रणमल को बुला लिया। अब रणमल को क्यों बुलाया, ये भी कहानी है थोड़ी सी, मैं बता देती हूँ। जो हंसाबाई और रणमल का बाप था ना, कौन था, इनका बाप था रावचुंडा। उनके भी देखो मतलब कई पहले पुत्र होते थे, उनका भी एक जो बड़ा पुत्र तो रणमल है, ठीक है ना, बड़ा पुत्र कौन है, रणमल है। तो मारवाड़ का जो रावचुंडा था ना, वो क्या है अपने एक और रानी थी, तो उनके मतलब ऐसे बातों में आकर के उनको शासक दे देता है। तो फिर ये तो कुछ नहीं है, तो ऐसे ही रह जाता है। तो फिर हंसाबाई अपने भाई को इधर बुला लेती है भी, आप इधर आ जाओ। फिर देखो अपने महाराणा मोकल की बात करें, राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र है, ठीक है भाई। ये क्या काम करते हैं, ये करते हैं देखो, पहले देखो महाराणा मोकल का पहला संरक्षक कौन होता है, पहला तो इसका भाई चुंडा ही होता है। देखो पहला संरक्षक चुंडा होता है। फिर जो राणा रणमल को बुलाती है ना हंसाबाई अपने भाई को, फिर ये इसका ध्यान रखता है मोकल का। तो फिर दूसरा संरक्षक ये होता है रणमल, इसका जो कि मामा ही है, ये इसका भांजा हो गया, मामा भांजा, ठीक है ना। फिर देखो अब ये महाराणा मोकल क्या काम करते हैं, ये राणा मोकल त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्वार करवाते हैं, पुनः निर्माण करवाते हैं। राणा मोकल है ना, ये राणा मोकल त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्वार करवाते हैं, परंतु त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया किसने था, मैंने एक पहले वाली वीडियो में इशारा बताया था, परमार भोज द्वारा बनाया गया था। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया तो परमार भोज ने, परंतु जीर्णोद्वार करवाने वाले ये राणा मोकल ही है, जो कि राणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र। थोड़ा सा चीज और ध्यान रखना और कुछ नहीं, राणा मोकल है ये निर्माण कार्य देखो करते हैं, एक लिंग मंदिर की प्रकोष्ठा बनाते हैं। एक तो देखो क्या काम करते हैं, ये कौन सा,
त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाते हैं। इस मंदिर को देखो मोक्कल का मंदिर कहते हैं, क्योंकि मोक्कल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया ना त्रिभुवन नारायण मंदिर का, तो इसलिए मोक्कल का मंदिर या सोमेश्वर मंदिर भी कहते हैं। फिर राणा मोक्कल है ना, एक तो निर्माण कार्य करते हैं, एक लिंग मंदिर का जो प्रकोष्ठा होता है ना, दीवार प्रकोष्ठा, उसको बनाते हैं, परंतु मंदिर बनाते कौन है, मंदिर का निर्माण बप्पा रावल करते हैं, परंतु इनका जो प्रकोष्ठा होता है वो निर्माण कार्य करते हैं मोक्कल। फिर अभिलेख है इनके, वैसे तो अभिलेख कई है, परंतु इनके समय में एक श्रृंगी ऋषि जो अभिलेख है, इसका भी ध्यान रख लेना। ये चाहे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, पर इन चीज़ को थोड़ा सा देख लेना कि ये त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जीर्णोद्धार करवाते हैं भाई ये, और जिनको मोक्कल का मंदिर कहते हैं। इनका ज़्यादा काम नहीं है कुछ भी। और फिर देखो एक ये देखो कब मारे कब जाते हैं ये मोक्कल, ये किसके बेटे हैं भाई, देखना जो मोक्कल की बात कर रहे हैं ना, किसके पुत्र होते हैं, राणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र होते हैं। तो महाराणा मोक्कल है ना, ये एक अभियान होता है जिलवाड़ा अभियान 1433 में, जिलवाड़ा अभियान, इस अभियान में मारे जाते हैं। तो महाराणा मोक्कल जिलवाड़ा अभियान में मारे गए, क्योंकि वहां पर महपा पंवार के कहने पर, जो महपा पंवार थे ना, उनके कहने पर चाचा मेरा ने मोक्कल की हत्या कर दी थी। तो मोक्कल की हत्या कौन करता है, भी चाचा मेरा करते हैं, किसके कहने पर, महपा पंवार के कहने पर। और ये एक अभियान था जिलवाड़ा अभियान, इसमें मारे जाते 1433 ईस्वी में। तो देख लो भाई, महाराणा मोक्कल राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र होता है। जो इनका भाई है ना, मतलब मोक्कल का भाई जो चुंडा, राणा लाखा का जो पहला पुत्र था ना, वो पहले संरक्षक होता है, दूसरा संरक्षक इनका मामा ही होता है। मामा क्यों, रणमल, क्योंकि हंसाबाई अपने भाई को बुला लेती है। ये देखो मारवाड़ के राजा कौन, चुंडा थे ना, वो अपने पुत्र इस रणमल को शासक नहीं बनाते हैं, एक अपनी रानी थी उसके कहने पर कान्हा को राजा बना देते, इसलिए फिर ये हंसाबाई अपने भाई को इधर बुला लेती है। दोस्तों मैं नहीं चाहती कि वीडियो ज़्यादा लंबी बने और आप लोगों को समझ ना आए, करने को मैं सारा करवा दूं, कचरा हो जाएगा, पर जितना समझाती हूँ थोड़ा समझा दूं, अच्छा समझ में आए, इसलिए मैं चाहती हूँ आगे वाली वीडियो एक इन्हीं पर वापस जो बच गए इनकी एक और बना दूं, क्योंकि ये सारा मिक्स हो जाएगा। अगर आप लोग ये वीडियो 2 बार देखते हो तो भूलोगे नहीं कभी भी लाइफ में, मुझे तो यही लगता है। बाकी आप लोगों का पता कैसे पढ़ना पसंद करते हो आप लोग, अगर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भी सही है, नोट सही बनी है, ऐसे ही समझाने चाहिए, समझ में आता है। अगर आप लोगों को ऐसा नहीं आता, जिस तरह से समझाने चाहिए मुझे वैसे भी बता देना, मैं आप लोगों को वैसे समझा दूंगी। तो अब मोटा मोटा देख लो, गोहिल वंश तो उन्होंने सारा कर लिया भाई। देख लो इन रण सिंह के समय देखो 2 शाखा में बंट गया, फिर रावल शाखा और राणा शाखा, रावल शाखा भी उन्होंने सारी कर ली। रतन सिंह वही है, पद्मिनी वाली सारी कहानी बता दी। ये अंतिम शासक है भाई रावल शाखा के रतन सिंह। फिर राणा शाखा के चल रहे अमीर कर लिया आप उन्होंने, ठीक है। फिर अमीर के बाद में क्षेत्र सिंह या खेता ये भी कर लिया। फिर राणा लाखा लख सिंह ये भी कर लिया। और फिर मोक्कल इनके पुत्र राणा लाखा, और अपने आप ही देखो शादी हो जाती है इनकी हंसाबाई से ना, तो राणा लाखा और हंसाबाई इनके पुत्र मोक्कल है, इनको भी पढ़ लिया, रावचुंडा को भी पढ़ लिया। फिर अब करेंगे कुंभा को आगे वाली वीडियो में। तो देखो कुंभा, फिर उदा, कुंभा के पुत्र उदा, ये अपने ही पिता के हत्यारे हैं भी, कुंभा मेवाड़ के जो कहलाते हैं पितृहंता। फिर रायमल, फिर महाराणा संग्राम या सांगा, एक या संग्राम कह दो या राणा सांगा कह दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाराणा रतन सिंह, फिर विक्रमादित्य, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, इतने रहते हैं। मैं एक वीडियो और बना दूंगी, इनमें एक वीडियो में आ जाएंगे। तो ये ज़्यादा हिस्ट्री का वो नहीं है कि आप लोगों को ऐसे लगे हाँ बर्डन सा, अगर आप लोग ढंग से करते हो तो दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगी। तो अगर पसंद आती है तो बता देना भी हाँ सही लग रही है, नहीं आती है तो भी बताना दोस्तों।